जब भी महात्मा गांधी के कातिल गॉडसे के हक में आवाज उठती है, हम एक होकर कहते हैं कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर यह नारा लगाया जाए, क्योंकि एक बार फिर एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जिसके बाद यह अंदाजा हो गया है कि गॉडसे अभी भी जिंदा है और उसके मानने वाले फख्र के साथ कह रहे हैं कि गॉडसे की सोच को फैलाना वक्त की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में जिस वजह से हिंदुस्तान को जाना जाता है, उनमें महात्मा गांधी और उनका नजरिया एक अहम रोल निभाता है। आदमी तशद्दुद के नजरिए को दुनिया भर में आम करने वाले बापू को जिस दहशतगर्द ने शहीद किया था, उसको दुनिया नाथूराम गॉडसे कहती है। बापू का कातिल और आज़ाद हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द अगर कोई है तो उसको नाथूराम गॉडसे कहते हैं। कहा जाता है कि इंसान फितरी मौत ज़रूर मर जाता है, लेकिन उसकी सोच नहीं मरती। बापू और गॉडसे दोनों की फितरी मौत नहीं हुई। बापू को गॉडसे ने मौत की नींद सुला दिया और गॉडसे को अदालत ने। बापू के मानने और उनके चाहने वाले आज भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हिंदुस्तान हर मौके से बापू के कातिल की लान तान करता रहा है और आज भी कर रहा है। लेकिन आज एक इंतहाई तकलीफदेह तस्वीर हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है, जो बापू के हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। दरअसल महात्मा गांधी के कातिल गॉडसे के चाहने वाले भी अब सर उठाने लगे हैं और अपने वजूद का एहसास दिलाने की कोशिश करने लगे हैं। यकीन नहीं आता तो इस तस्वीर को गौर से देखिए, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई है। हिंदुत्व जहनियत को फरोग देने और हुब्बुल वतनी के नाम पर तशद्दुद को हौसला बख्शने की कोशिशें हिंदू महासभा और उन जैसी तंजीमों के जरिए लगातार जारी हैं। इस समत में हिंदू महासभा ने मजीद एक कदम आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गॉडसे के नाम पर एक स्टडी सेंटर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कायम कर दिया है और बताया गया है कि इसमें हुब्बुल वतनी के किस्से सुनाकर लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि महात्मा गांधी के कातिल को इस तरह से हुब्बुल वतन साबित करने की कोशिशें हो रही हैं, जो इंतहाई हैरत अंगेज है। और फिर यह दावा करना कि हुब्बुल वतनी के फ़रोग़ के लिए स्टडी सेंटर का क़याम करना इस बात के सबूत के लिए काफ़ी है कि जो अमन यानी आदमी तशद्दुद की बात करेगा, उसके सीने में 3 गोलियां उतार दी जाएंगी, जैसा कि बापू के साथ किया गया। चाहते हैं कि कम से कम युवा पीढ़ी इस सत्यता को पहचाने, राष्ट्रवाद के प्रति लोग अपनी जागृति, अपनी जिम्मेदारी समझें। क्यों कि नाथूराम गॉडसे जी और नारायण आप्टे जी ने जो जिनसे प्रेरणा ली थी, उसमें गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों का वो शहीद हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, डॉक्टर हेडगेवार जी, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वीर सावरकर जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी और स्वामी सदानंद जी, लाला लाजपत राय जी, इन जैसे महापुरुषों से उन्होंने प्रेरणा ली थी। हिंदू महासभा की ज़बान में यह स्टडी सेंटर यानी ज्ञानशाला है, जो कि ग्वालियर में खोला गया है और इसमें हिंदू महासभा नाथूराम गॉडसे की हुब्बुल वतनी के किस्से लोगों को बताएगी। हिंदू महासभा ने ग्वालियर के दौलतगंज वाक़े हिंदू महासभा दफ्तर में गॉडसे की वर्कशॉप शुरू की है और पहले दिन इस हिंदुत्व तंजीम के आला अफसरान ने गॉडसे समेत वीर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई और RSS से जुड़े दीगर सरकर्दा ओहदेदारों की तस्वीर के सामने खड़े होकर पूजा की और उन पर अकीदत के फूल निछावर किए। लेकिन ऐसा करना कांग्रेस लीडर और रियासत के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह को हरगिज़ पसंद नहीं आया। महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू था क्या? कोई हुआ आज तक? जिसके मुंह से गोली लगने के बाद भी हे राम निकला। नाथूराम गॉडसे देशद्रोही था, जिसने एक शुद्ध बेहद, जिसका पूरा विश्व में नाम था, महात्मा गांधी, उसकी गोली, उनकी छाती पर जो गोली मार के हत्या की है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे पहला टेररिस्ट था, आतंकवादी था। याद रहे कि हिंदू महासभा ग्वालियर दफ्तर में हर साल गॉडसे की मौत के दिन को बलिदान दिवस यानी यौम शहादत के तौर पर मनाती है
और गॉडसे का यौम पैदाइश भी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। अब ऐसे में वक्त आ गया है कि उस लकीर पर पड़े धूल को फिर से हटाई जाए जिसमें तशद्दुद और आदम तशद्दुद का फ़र्क साफ साफ नजर आ जाए। लेकिन बापू के कातिल गॉडसे को इस अंदाज में बढ़ावा देना हमारे बापू के हिंदुस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है और हैरान कुन भी।